नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये बहुत खराब बात है। अमेरिका में बैठा एक नौजवान देश के नौजवानों को भड़का रहा है और नौजवान भड़क गए। कितनी मेहनत की थी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने। कितनी मेहनत से जितने फॉलोअर बनाए थे सोशल मीडिया पे, हजारों पोस्ट, 40-50 हजार पोस्ट पे बनाए थे। इन काकरोचों ने उससे 4 गुना 6 गुना 7 दिन में बना डाले। कितना दुख हुआ होगा मोदी साहब को, शाह साहब को। ये कोई बात में बात होती है? सही किया, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। मैंने अभय जी से कहा कि क्या जरूरत है। अब बताइए, अगर अंबानी अडानी को पैसा नहीं देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी चलाना कोई आसान बात होती है? ये बेरोजगार लोग शाम को क्वार्टर पीते हैं, नमकीन खाते हैं और क्रांति की बात करते हैं। इन्हें क्या पता कि रैलियों में कितना खर्चा होता है, कितने रुपए में विधायक और मंत्री तोड़े जाते हैं, कितने रुपए में दूसरी पार्टी से दल बदल कराया जाता है, राघव चड्ढा जैसे को पटाया जाता है, कितना हजारों करोड़ गोदी मीडिया को दिया जाता है। ये तो निकल पड़े बस काकरोच का झुंड बना के। मैंने कहा अवैध वेजी से कि आप भी पीड़ित होंगे मेरी तरह, कि इन काकरोचों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, वरना नेपाल जैसे हालात बन जाएंगे। वो तो गांधी जी का देश है, हिंसा नहीं होती हमारे यहाँ। लेकिन ये तो काकरोच बढ़ती चले जा रहे हैं, महामारी बनते जा रहे हैं। सुनिएगा जरा अभय दुबे जी ने क्या कहा। और इन काकरोचों से निपटने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन बटन दबा के थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं निपटता हूं इन काकरोचों से। काकरोचों पे एक वीडियो बनाया है, नीचे उसका लिंक है, जरूर सुनिएगा कि ये काकरोच पैदा कैसे हुए और कैसे अगर इन काकरोचों ने बता दिया कि निशिकांत दुबे जैसे तमाम पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वहीं नौकरी करते हैं, और आपके बच्चों से कहा जाता है कावड़ यात्रा पे जाओ, किसी घर से हरा झंडा उतार दो, केसरिया फैला दो। आपके बच्चों की जिंदगी कैसे खतरे में डाली जाती है। ये काकरोच पार्टी तो बेड़ा गर्क करने पर लगी है। चलिए चलते हैं अवैध द्विवेदी से, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है अवैध द्विवेदी जी। मेरा दिल आज बहुत दुखी है, पीड़ित है। ये वाकई में ये देश को पता नहीं क्या हो गया है, लोग काकरोच की तरह बाहर निकल के आ रहे हैं। अब ऐसा क्या गुनाह कर दिया मोदी जी ने, अपने घर से वो रोजगार ले आएंगे क्या? नाराज हुए जा रहे हैं कि साहब कोई एक वोट अगर गलत तरीके से कैंसिल हो जाए तो चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लो। अब ज्ञानेश कुमार की इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि साहब अगर 2-4 लाख 5-10 लाख, इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, अगर मान लो 40-50 लाख वोट काट भी दिया उन्होंने या गलती से कट भी गया तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और देखिए बात देखिए कि रोजगार दो, नौकरियां दो, और ये सारे नौजवान अंबानी अडानी पर हमला कर रहे हैं। देश के भिखारियों से काम चलेगा? अगर अंबानी अडानी नहीं हो तो कहां से इतना पैसा आएगा? अच्छा, पार्टी चलाने के लिए अभय जी कोई पार्टी घर से तो चलती नहीं है। इतनी बढ़िया रैलियां करानी पड़ती हैं, गोदी मीडिया को हजारों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। ये सब पैसा मोदी जी कहां से ले आएंगे? अब ये नौजवान भड़के जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये सही किया कि इनका ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया। ये कोई नेपाल थोड़ी ना हमारा, ये जैन जी ऐसे क्रांति कर लें। आज मैं बहुत पीड़ित हूँ अभय जी, आपका क्या लगना है? ये कहीं सही किया एक अकाउंट बंद करा के, और ये क्यों भड़क रहे हैं इतना? मुझे लगता है नौजवानों को इतना नहीं भड़कना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, बात तो आपकी सही है। मोदी जी की सत्ता शांतिपूर्वक चलती रहे, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करती रहे, और जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उनके नेतृत्व में नीट के पर्चे जो हैं वो लीक होते रहें। जो विदेश मंत्री हैं हमारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो विदेश मंत्री हैं उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान डोनाल्ड ट्रंप का दुमछल्ला बना रहे। जो हमारी जो अर्थ मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा होता रहे। लेकिन कोई भी मांग न करे, कोई किसी किस्म का आंदोलन न करे, कोई किसी किस्म का विरोध न करे। ये होना चाहिए। भाई किया क्या है? महाराष्ट्र के एक नौजवान ने, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, किसी जमाने में आम आदमी पार्टी के साथ काम किया करता था, वो 2019-20 की बात हो गई, अब वो भी नहीं करता है। उसके कान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री सूर्यकांत जी का वक्तव्य पड़ा। सूर्यकांत जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो काकरोच जैसे लोग जो हैं, ये कभी मीडिया में, कभी सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। ये बेरोजगार किस्म के लोग, ठलुए किस्म के लोग घुस जाते हैं और फिर ये सिस्टम पे अटैक करते हैं, यानी व्यवस्था के विरोध में भावनाएं भड़काते हैं। मतलब सीधा ये हुआ। तो उस आदमी ने सोचा
कि भाई हमको काकरोच कह रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोगों को काकरोच कह रहे हैं। कितने लोगों को काकरोच कहा आदरणीय सूर्यकांत जी ने? पहले उस संख्या सुन लीजिए। हिंदुस्तान में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो भारत सरकार का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके मुताबिक 3 से 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 4.5 से 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे बेरोजगार हैं। इसके बाद आंशिक बेरोजगार और हैं। आंशिक बेरोजगार का क्या मतलब हुआ? अगर किसी व्यक्ति को हफ्ते में केवल 1 दिन का या 1 घंटे का भी काम मिल जाता है तो उसको सरकार बेरोजगारों की लाइन से हटा देती है, उसका नाम रोजगारशुदा लोगों की लाइन में लिख दिया जाता है। तो ऐसे आंशिक बेरोजगार हैं, उनकी संख्या 10 से 12 करोड़ है। यानी 12 करोड़ लोग ये जोड़ लीजिए, 5.5 से 6 करोड़ लोग वो जोड़ लीजिए, 18 से 20 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। ये लोग काकरोच की श्रेणी में आते हैं। अब ये एक समस्या है। ये श्रेणी किसने बनाई? मैंने बनाई, अभय कुमार दुबे ने बनाई, ये श्रेणी संजय शर्मा ने बनाई, या हमारे और आप जैसे अन्य लोगों ने बनाई जो कि सोशल मीडिया में बकवास करते रहते हैं? किसने बनाई श्रेणी? ये श्रेणी भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने बनाई। तो वो जो इस श्रेणी में आने वाले लोग हैं, अब जैसे कि जो शिक्षक हैं जिन्होंने कई साल पहले इंटरव्यू दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आज तक उनको वो नहीं मिला, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, तो वो सड़कों पर काकरोच की तरह रेंगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज टीवी पे दिखाया गया था, संदीप चौधरी ने अपने प्रोग्राम में दिखाया था। मुझे भी इस प्रोग्राम में जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया किसी दूसरे काम की वजह से। वो काकरोच की तरह बाकायदा रेंगते हुए प्रदर्शन कर रहे थे अपने, क्योंकि श्रेणी तो बना दी है, कैटेगरी बना दी सूर्यकांत जी ने। उस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं, क्या लोग आते हैं, ये आंकड़े हमने आपको दे दिए। आंकड़े में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, सरकार विवाद कर सकती है, आप बड़ा चढ़ा कह रहे हो भाई चलो 1 करोड़ लोग कम कर लो। अगर सरकार कहती है कि 12 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ मान लो, 11 करोड़ मान लो, 9 करोड़ मान लो, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई गिनती करने थोड़ा बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगार उतने ही हैं संजय जी। जब आपसे कोई पूछे कि मेरे सिर पे तो बाल है नहीं, आपसे कोई पूछे संजय जी आपके सिर पे बाल कितने हैं, तो आप कहोगे 1 अरब 42 करोड़ बाल हैं हमारे सिर पे। तो लोग कहेंगे भाई नहीं तो आप गलत कह रहे हैं, तो आप कहना गिन के देख लो, आपको गिन के देख लो। तो ये बेरोजगार इतने हैं, मैं कह रहा हूं कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मैं कह रहा हूं, सरकार कहती है कि नहीं आप आंकड़ा गलत दे रहे हैं, तो भाई दोबारा गिनती कर लो, बेरोजगार लोगों की मर्दमशुमारी कर लो, उनकी बेरोजगारों की अलग से जनगणना कर लो। जातिगत जनगणना कर रहे हो, उसमें बेरोजगारी का कॉलम भी जोड़ दो, उसमें उसी में पता लग जाएगा हिंदुस्तान में कितने बेरोजगार हैं। जब जनगणना वाले लोग जाएंगे पूछेंगे भाई आप रोजगार हैं बेरोजगार हैं, ये कॉलम भी भर दीजिए, पता लग जाएगा कितने लोग रोजगारशुदा हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि एक काकरोचों की श्रेणी आधिकारिक रूप से बना दी गई है। उस श्रेणी में जितने लोग हैं वो नागरिक नहीं है, वो वोटर हैं कि नहीं उन्हें नहीं पता है, वो चुनाव आयोग तय करेगा, वो SIR में तय होगा आप तो वोटर हैं कि नहीं। आप कोई गारंटी नहीं कह सकता कि वोटर हैं। नागरिक होते तो उनको काकरोच नहीं कहा जाता। तो एक नई श्रेणी बन गई है, ना जो वोटर की है ना नागरिक की है, वो काकरोच की है। तो अब भाई इतने लोगों की पार्टी भी तो बननी चाहिए। हिंदुस्तान तो बहुदलीय लोकतंत्र है। आप बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूं? अरे जो तो लोग मधुमक्खी के छत्ते की जो तरह आ गए इतने लोग। जो लोग काकरोच हैं वो करोड़ों की संख्या में है। तो ऐसे लोगों की पार्टी नहीं बननी चाहिए। उनको पूरा हक है पार्टी बनाने का, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ना कोई झंडा ना कोई घोषणा पत्र, पार्टी ऐसे कैसे बन सकती है बताइए? सोशल मीडिया में ऐसी बनती है पार्टी, सोशल मीडिया का जमाना है। तो बंद तो कर दिया फिर ट्विटर अकाउंट सरकार ने। ट्विटर अकाउंट से क्या होता है? ट्विटर अकाउंट दूसरा खोल लिया उन लोगों ने। जेनजी वाले लोग हैं, सरकार एक अकाउंट बंद करेगी वो दूसरा खोल लेंगे, दूसरा बंद करेगी वो तीसरा खोल लेंगे।
लेकिन अभय जी, कितनी दुख की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने हजारों पोस्ट किए हैं, तब जाके जितने फॉलोअर बने, इस एक हफ्ते पुरानी पार्टी ने उससे 5 गुना फॉलोअर 6 पोस्टों में या 26 पोस्टों में कर डाले। कितनी संजय जी शर्म ऐसा आई हुआ होगी आज। संजय जी ऐसा हुआ क्यों? ऐसा कितनी क्यों शर्म हुआ आई कि होगी। बीजेपी के फॉलोअर्स भी पीछे छूट गए, कांग्रेस के फॉलोअर तो पहले ही से पीछे छूट गए? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, इसे जानने के लिए आप मेहरबानी करके उनका 5 सूत्रीय घोषणा पत्र पढ़िए। बड़ा खतरनाक है। आप बड़ा 5 सूत्रीय खतरनाक। घोषणा पत्र पढ़िए। इसमें एक घोषणा पत्रकारों के बारे में भी है गोदी मीडिया ना। गोरी मीडिया तो दूसरे नंबर पे है। उसका ये है कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर काकरोच जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो अदानी अंबानी के जितने भी मीडिया संस्थान है उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। बाप उसकी रे, पहली गया लाइन ये है। नेटवर्क 18 और एनडीटीवी गया। दूसरी लाइन उसकी ये है कि गोदी मीडिया के जो एंकर है उनके बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे। ये है मांग नंबर 4। सुधीर घोषणा चौधरी, नंबर अंजना 4 है। कश्यप, रूप का लियाकत गई। घोषणा नंबर 4 है ये। पहली घोषणा क्या है? इसीलिए सूर्यकांत जी बहुत नाराज थे, वो कह रहे थे कि सिस्टम पर अटैक करते हैं। पहली घोषणा ये है कि मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्टिंग नहीं मिलेगी, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होगा और राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। कितनी जो बुरी हमारी बात है, सरकार कितनी है। गंदी बात है, बताइए क्या करेंगे जज साहब फिर दूसरी घोषणा क्या है? घोषणा पत्र में दूसरी घोषणा ये है कि अगर एक भी वैध वोटर कटा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वोट काटना आतंकवादी कार्रवाई के बराबर माना जाएगा। ज्ञानेश कुमार को 10 लग गए होंगे घोषणा पत्र पढ़ के और उनके करोड़ों फॉलोअर देखकर कि भैया हाल खराब मेरा। तो तीसरी घोषणा क्या है कि महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण मिलेगा और संसद की सीटें बढ़ाए बिना मिलेगा। चौथी घोषणा मैं बता चुका हूं आपको, जिसका मीडिया से ताल्लुक है। और 5वीं घोषणा ये है कि जिसने पार्टी बदली, दल बदल किया, वो 20 साल के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा दल बदल के आरोप में। राघव चड्ढा। अब ये 5 घोषणाएं जो हैं, ये 5 घोषणाएं भारतीय लोकतंत्र की जो हाल ही में विकसित हुई विकृतियां हैं, उन सब के ऊपर उंगली रखती। अगर आप बताइए इन 5 समस्याओं को हल कर दिया जाए, इस तरह नहीं, किसी और भी तरीके से, इन्होंने जैसा लिखा है, लेकिन उन्होंने ये अंडरलाइन रेखांकित तो कर दिया कि ये समस्याएं हैं। मैं ये कहता हूं कि वो जो 7 करोड़ों की उनकी जो फॉलोइंग हो गई, सब्सक्राइबर हो गए उनके, और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेशों में लोग अपनी मर्जी से पार्टी की ब्रांच खोले ले रहे हैं। इसकी वजह ये 5 घोषणाएं हैं, और इसकी वजह ये 12 करोड़ बेरोजगारों की संख्या है। ये फॉलोअर जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं अभय जी, मोदी जी को, शाह साहब को पसीना आया होगा, नहीं आया होगा? मतलब हर जगह चर्चा है, पार्टी की हर जगह चर्चा है। पहली बात तो यह है कि आप मोदी और शाह को कम करके मत आंकिए। ठीक है, इस वक्त आज की तारीख में वो चिंतित होंगे, आपकी बात सही है, लेकिन उनका जो मीडिया सेल है, उनके जो रणनीतिकार हैं, उनका जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, वो इस वक्त बहुत ध्यान से सोच रहा होगा क्या किया जाए, काकरोचों से कैसे निपटा जाए। अब उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? काकरोचों से कैसे निपटा जाए। हमने पहले भी कहा था, जब हम लोगों ने मुख्य न्यायाधीश के कथन की वो चर्चा की थी, आपको याद होगा, तब मैंने कहा था काकरोच की विशेषता यह है कि वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहना जानता है। भारत की करोड़ों गृहणियां लगी हुई हैं काकरोचों का खात्मा करने में, नहीं कर पा रही, हो नहीं पा रहा। हर तरह का जहरीला स्प्रे बन चुका है, काकरोचों को नहीं मार पा रहा। वो एक लाइनें होती हैं, लाइन बना लो, इसके आगे काकरोच नहीं आएंगे, यहीं पीछे लाइन के पीछे मर जाएंगे, वो लाइन नहीं काम कर रही। तमाम तरह के वो केक बने हुए हैं, साबुन नुमा, वो डाल दो कोनों में तो काकरोच आएंगे, तो उससे चिपक के मर जाएंगे या खा के मर जाएंगे, वो भी नहीं काम कर रहा। उन्होंने काकरोच गंदगी में पलते हैं तो उन्होंने सफाइयां करवा डाली, कोने आतर सब बिल्कुल बारीकी से साफ कर डाले। जब उसमें तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने अर्बन क्लैब को बुलाया, उनसे साफ करवाया, पैसे भी दिए उनको, भारत की गृहणियों ने।
काकरोच फिर भी निकल रहे हैं कोनों से। तो काकरोच जो है ना, वो किसी भी कीमत पे खत्म होने वाला नहीं है। काकरोच जो है वो सर्वाइवल का प्रतीक है। और आप देखिए इस पार्टी ने अपना मोटो क्या रखा है, अपना सिद्धांत वाक्य क्या रखा है, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड लेजी। लेजी लेजी बड़ा गड़बड़ है वहां। सेकुलर लेजी। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड लेजी, आप इससे अंदाजा लगाइए। तो सेकुलर और सोशलिस्ट लिखने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे बाहर हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाहर हो गया, तो भाजपा बाहर हो गई, हिंदुत्व की राजनीति बाहर हो गई। और उसने लिखा है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसियों और बेरोजगारों की आवाज है ये पार्टी। देखिए ये सब क्या, इसका क्या मतलब क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है, ये कुछ जमीन पे कुछ नहीं है, इसको कोई मान्यता नहीं है, ये आज है कल नहीं रहेगी, ये तो हवा है, ये तो हवा है। थर्मामीटर है, लेकिन हाँ, थर्मामीटर है, तापमान बता लेकिन दिया। ये थर्मामीटर है, इसने बता दिया है कि शरीर में तापक्रम हाई है, बुखार चढ़ा हुआ है, फीवर है। जब चावल बनता है तो एक दाना निकाल के चेक और कर लिया जाता है, अगर पूरे चावल। इलाज नहीं करवाया तो तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। अच्छा बताइए अभय जी, ट्विटर बंद करा दो, इंस्टाग्राम बंद करा दो, 4PM का यूट्यूब चैनल बंद करा दो। नेपाल में ऐसे ही हुआ था ना, सोशल मीडिया बंद करने से भड़के थे ना लोग, नौजवान। मेरा कहना यह है कि ये सब करने से ये मामला खत्म नहीं होगा, और इसको बात को बीजेपी भी जानती है। तो ये करती क्यों है सरकार इस तरह, बिल्कुल आवाजें बंद कर देखिए, दो। सरकार का काम तो ये करना है ही, वो तो करेगी। लेकिन आप ये मत सोचिए ये सब हो रहा है, इसके पीछे और भी चिंतन मनन चल रहा होगा, इसके पीछे और भी चिंतन मनन चल रहा होगा। वो लोग और भी तरकीबें सोच रहे होंगे, कैसे इसमें स्पिन दी जाए, कैसे इसको डिरेल किया जाए, पटरी से उतारा जाए, ये सब बातें चल रही होंगी। आप कम करके मत आंकिए, एक तरफ काकरोचों की पार्टी है और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी है। अभी काकरोचों की पार्टी का मोदी जी की पार्टी से मुकाबला है। मोदी जी को नहीं पता था कि उनके मुकाबले एक ये पार्टी भी तैयार हो रही है। वो सोचते थे कांग्रेस से ही मुकाबला करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी से ही मुकाबला करना पड़ेगा। ये एक नई पार्टी तैयार हो गई, काकरोचों की पार्टी। तो मामला गहन है, एंटी इनकम्बेंसी की परतें लग रही हैं धीरे धीरे करके, और उसकी अभिव्यक्ति है ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो हो सकता है कुछ दिनों बाद रहे ही ना, 5-6 महीने बाद लोग उसका नाम भूल जाएं, या उससे भी जल्दी लोग उसका नाम भूल जाएं। लेकिन इससे एक नमूना ये मिला है कि लोग बहुत नाराज हैं, बहुत उनके मन में क्षोभ है, उनको अपने क्षोभ को निकालने का जरिया चाहिए। अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति ने उनको ये जरिया प्रदान किया सोशल मीडिया पर। अभी ये बात सोशल मीडिया तक सीमित है, कोई जरूरी नहीं हमेशा सोशल मीडिया तक सीमित रहे। तो ये स्थिति है, और ये भारत के पिछले 10-15 साल के इतिहास में मेरा मानना है कि सबसे अनूठी घटना है, जिसको देख के मुझे लग रहा है कि अभी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। अबे जी, पहले किसान, फिर मजदूर, अब्दुल की चूड़ी पहले से टाइट। ये देश किस दिशा में जा रहा है? किसानों का आंदोलन, सरकार ने कहा कि विश्व गुरु ने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो ये देश क्या एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठ गया है? हर किसी का उत्पीड़न, हर किसी को धमकाना, क्या ये देखिए ये सब, संकेत पर्याप्त है? संजय जी मैं एक बीच में माफ कीजिए, ये सब बातें हम लोग काफी अरसे से बोल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं दूसरे दूसरे संदर्भों में हम लोग ये सब बातें बोल रहे हैं, आप हमसे इसी तरह के सवाल पूछते हैं, हम आपको इसी तरह के जवाब देते हैं, और हमारे दर्शक भी उसको देखते हैं, सुनते हैं मोहब्बत के साथ में। ये एक नई घटना हुई है, ये इन बातों से अलग चीज है। हम लोग जो बात बोलते थे ये उसका प्रमाण है, हम लोग जो बात बोल रहे थे ये उसका सबूत है संजय जी, ये दस्तावेजी तो सबूत है। ये सोशल मीडिया अगर एक डॉक्यूमेंट है तो ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ये।
अच्छा, पूरे विपक्ष को, पूरे इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए इस काकरोच पार्टी को? खुल के सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कोई विरोध में थोड़ी ना है वो तो देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट होता है और आगे मामला कैसे बढ़ता है। कोई विरोध में थोड़ी ना है। अभी तो स्टॉर्म जैसे कहते हैं नहीं, पहले लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, लोगों को लग रहा है कि कुछ होने वाला है, इस लोगों को लग रहा काकरोच है कुछ होने वाला है। ये इसको इस अंग्रेजी में काकरोच कहते हैं गैदरिंग द स्टॉर्म। तूफान जो है ना, वो कहीं तैयारी कर रहा है हिला देने, सब कुछ हिला देने के लिए। अबे जी, अच्छे खासे गोदी मीडिया के एंकरियां डांस कर करके मेलोडी टॉफी की बातें कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवाओं के फोटो देख रहे थे हम अपने विश्व गुरु जी के और एक देश की राष्ट्राध्यक्ष के। इतने अच्छा बातचीत, संवाद था, इतनी रूहानी तस्वीरें थी, और इन काकरोचों ने सब मूड खराब कर दिया, जायका बिगाड़ दिया पूरी दुनिया में। आज काकरोच का मैं देख काम रहा है था, बिगाड़ना। आप मान लो सुंदर सुंदर पकवान खा रहे हैं, सामने से 5 काकरोच बिलबिलाते हुए आ जाएंगे तो आपका मूड खराब ही हो जाएगा देख के। काकरोच कोई अच्छी खबर थोड़ी ना है। काकरोचों में से खुशबू थोड़ी ना आती है। काकरोचों में से काकरोच तो बदबू और गंदगी में पलते हैं। मुझे ये इस बड़ी बात का वो सबूत है कि ये इस बात का सबूत है कि इस देश में बदबू और गंदगी बहुत है। मुझे ये लग रहा है चिंता। अगर काकरोचों की पार्टी बन गई है इस देश में, और भले ही सोशल मीडिया पे हो और बहुत सोशल मीडिया पर तेजी से परवान चढ़ रही है, जादू की तरह आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इस देश में स्वच्छता आंदोलन चलाने के बावजूद भी गंदगी और बदबू बहुत है। मुझे दूसरी चिंता लग रही है, अगर ये 1.5-2 करोड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 1.5-2 करोड़ ने जनता को बताना शुरू कर दिया कि भैया ये निशिकांत दुबे हैं, नाम ले दिया मैंने कि इस तरह के हजारों सैकड़ों नेता हैं, कि देखो ये तुम नौजवानों से कहते हैं, आह्वान करते हैं कि कांवड़ यात्रा में आओ, किसी घर के बाहर हरा झंडा उतार के केसरिया फहरा दो। अकेले निशिकांत दुबे नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री हैं और अपने बच्चे विदेश में पढ़ाते हैं, वहीं विदेश में नौकरी करते हैं। अगर गोदी मीडिया के चैनल नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अब ये 1.5-2 करोड़ लोगों ने बताना शुरू किया। नेपाल का जो जैनजी विद्रोह था, उनकी यही तो मांग थी कि ये सरकार में जो लोग जो हैं, ये सब बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, वो बहुत शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालते हैं, बड़ी बड़ी भव्य कारें वहां लंदन में और अमेरिका में चला रहे हैं। एक उनका जो उनकी जो प्रतिक्रिया थी, जो हिंसक प्रतिक्रिया, इसकी वजह से उन्होंने मंत्रियों को घर से खींच खींच के लातों से मारा। भगवान ना करे वे भारत में हो, यहाँ तो गांधी का देश मैं नहीं कह रहा हूं भारत में हो, भारत में ऐसा होगा भी नहीं। भारत दूसरे तरीके से मामले को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है। मैं बता रहा हूं उनकी ये एक जो नाराजगी थी, वो एक इस वजह से भी थी। अच्छा, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि ना हो, लेकिन कोई गोदी मीडिया का एंकर नहीं गया और कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से उसके 20 लोग डबली बनाने लगे, तभी तो ये सुधीर चौधरी 10-10 गनर लेके चलते हैं। हम तो किसी तक आज तक होमगार्ड लेके भी नहीं गए, लोग हमें बड़ा प्यार करते हैं, सड़क चलते लोग सेल्फी खिंचाते हैं, कोई 10-10 गनर लेके चलते हैं। इस काकरोच पार्टी ने गोदी मीडिया के एंकरियों के पेट में भी तो दर्द किया होगा, इनको भी तो डर बढ़ाया होगा बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। ये केवल जो काकरोच जनता पार्टी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की पैरोडी है। ये भारी पड़ गई। हाँ, ये पैरोडी है उनकी, स्पूफ है उनका ये। और ये भ्रष्ट जजों, सरकार परस्त जजों, लोगों के वोट काटने वाले चुनाव आयोग, महिलाओं को आरक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग और मीडिया कैप्चर करने वाले कारपोरेट लोग और दल बदल करके अपने जनाधार के साथ गद्दारी करने वाले लोग, उनके खिलाफ है ये घोषणा पत्र। अबे जी, अभी आप इतने गुस्से में, मेरी एक बात पे अभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ना गुस्से बिल्कुल नहीं हूं, बहुत ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूं। देखिए, अभी आपको मेरी एक बात पे हंसी आ जाएगी। मैं कहूंगा कि इसी दिन के लिए तो मैं आपसे कहता हूं कि ऊपर पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। टॉफी खाते खाते ये काकरोच पार्टी निकल आई। दिन खराब होना इसी को तो कहते हैं। वहां नॉर्वे में कभी कोई जाता नहीं है। बताओ, जो प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पे, उस देश में जाने की जरूरत क्या थी विश्व गुरु को? पता है कि वो पत्रकारिता का सबसे बड़ा शीर्ष देश है, वहां के पत्रकार तो करेंगे। यही बुरा वक्त होता है, राहु यही गड़बड़ करता है, केतु यही आ जाता है। वहां तो दूसरे मकसद से गए थे, नॉर्वे में। लेकिन कुत्ते नॉर्वे ने में एक पेंशन फंड है, आपको तो पता है ना पूरी कहानी, आप क्यों हमसे हाँ, दोहरवा रहे ठंडा हैं? ठंडा
ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन वहां पे ऊंट पर बैठकर कुत्ते ने काट लिया। ये बिल्कुल सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी। बताइए साहब, एक काकरोच पार्टी सब क्रांति कर देगी? इतनी मुश्किल से नौजवानों को बताया गया था कि सबसे जरूरी काम है कावड़ यात्रा पे जाना, सबसे जरूरी काम है किसी के घर के हरा झंडा उतार के भगवा झंडा फहराना, बड़ा जरूरी काम है मंदिर मस्जिद के झगड़ों में पड़ना, और ये काकरोच पार्टी ऐसी ऐसी बातें कर रही है। अब अगर जज रिटायर होकर राज्यसभा नहीं जाएगा तो क्या झाड़ू लगाएगा? ज्ञानेश कुमार इतनी बेईमानी करके करोड़ों वोट कमा रहे हैं, कटा रहे हैं, क्या वो राज्यसभा नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा या ये काकरोच पार्टी के लोग जाएंगे? सही किया, इनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो काकरोच पार्टी का सदस्य है वो पाकिस्तान है, वो एंटी नेशनल है, जैसा सरकार ने मेरे लिए कहा, इन सारे काकरोच पार्टी के लिए कहना चाहिए। जैसे सरकार कहती है 4 PM एंटी नेशनल है, 2 बार बंद किया, एक बार हाई कोर्ट से खुलवाया, एक बार सुप्रीम कोर्ट से खुलवाया, सारे काकरोच पार्टी के मेंबर ये देशद्रोही हैं, ऐसी बातें करते हैं, चले जाए पाकिस्तान। आप क्या सोचते हैं? मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। शुक्रिया इस प्यार के लिए, आप मुझे इतना हौसला देते हैं तो मैं हिम्मत के साथ ये बात कह पाता हूं।